अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ख्वाजा सलाउद्दीन उर्फ़ आमिर है। मैं आप लोगों के सामने एक जो वीडियो फेसबुक और सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है मुफ्ती नजमुद्दीन आमिर साहब की, वो वीडियो का खुलासा करने के लिए आया हूँ आपके सामने। मेरा होटल का कारोबार है जिसमें मुफ्ती साहब पार्टनर थे। मुफ्ती नजमुद्दीन आमिर साहब पार्टनर थे। वो मेरे होटल के कारोबार में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे बाज़ाफ्ता पूरे शरायत और उसके साथ इन्वेस्ट किए थे, और उसका एग्रीमेंट है जो कल मुफ्ती साहब बता रहे थे कि मैं इतने लिया उतने लिया, ये एग्रीमेंट है। ये मेरा नाम है ख्वाजा सलाउद्दीन अहमद और ये मोहम्मद नजमुद्दीन आमिर, ये मुफ्ती साहब का नाम है। जो ये होटल में लगाया गया था 30 लाख रुपए, और ये मेरी दस्तखतें हैं। ये 30 लाख रुपए का ये पेपर है। और मुफ्ती साहब का और एक कारनामा है कि मुफ्ती साहब ने एक एफआईआर किया है सीसीएस में। सीसीएस में एक एफआईआर किए हैं मुफ्ती साहब। ये एफआईआर कॉपी है जिसमें कई सारे मनगढ़ंत बातें और उनकी मतलब की चीज़ें लिखी हुई है। जैसे कि मुफ्ती साहब यहाँ लिखते हैं कि मुफ्ती साहब मेरे को 80 लाख रुपए दिए हैं। इसके सबूत में अटैचमेंट में और एक पेपर लगाते हैं मुफ्ती साहब। 80 लाख रुपए का केस बनाए हैं सीसीएस में। सीसीएस में बना है 80 लाख का केस। अटैचमेंट में 2 पेपर लगाते हैं मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब देखिए ये लगाते हैं, एक मेरा पेपर जो ख्वाजा सलाउद्दीन अहमद और मुफ्ती नजमुद्दीन आमिर के नाम पे जो एक पेपर है, ये पेपर लगाते हैं। उसके साथ में और एक पेपर अटैच करे हैं जो ऑलरेडी एफआईआर कॉपी के डिटेल्स में है कि मोहम्मद नजमुद्दीन आमिर, ये मुफ्ती साहब का नाम है, और एक ये कोई है कि मोहम्मद शेख उमर के नाम से एक एग्रीमेंट है मुफ्ती साहब का। फ़ौरन मेरे एग्रीमेंट के महीने बाद का एग्रीमेंट बना है ये। और मुफ्ती साहब मेरी होटल का नाम इस्तेमाल करते हुए 50 लाख रुपए लिए हैं इस शख्स से, शेख उमर नामी शख्स से 50 लाख रुपए लिए हैं इस एग्रीमेंट में। इस एग्रीमेंट में 50 लाख रुपए लिए हैं और मेरे होटल का नाम इस्तेमाल किया गया है। और इस पेपर में मेरा कोई जिक्र नहीं है, ना ये बॉन्ड पेपर मेरा है, ना इस पेपर के अंदर मेरा नाम है, ना इसके विटनेसेस में मेरी कोई दस्तखत है, ना मेरा कोई शुमार है। मैं इस 50 लाख से अपने आप को दस्तबरदार करता हूँ। इस 50 लाख से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये मुफ्ती साहब जाने और ये शेख उमर जाने कि ये लोग पैसे मुफ्ती साहब को दिए या नहीं दिए, या मुफ्ती साहब लेके कहीं और लगा लिए, क्या करे अल्लाह को मालूम, मुफ्ती साहब को भला। क्योंकि इसमें ना विटनेस में मैं हूं ना कहीं हूं। और सेम मेरा पेपर कॉपी पेस्ट करके 80 लाख का पेपर बना के सीसीएस में मुफ्ती साहब सीसीएस में कंप्लेंट किए। 80 लाख, ये 50 और वो 30, 80 लाख जोड़े, इसको जोड़ के सीसीएस में। बहरहाल वो ऑफिसर कैसा ऑफिसर था मालूम नहीं कि क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। और इसमें लिखते हैं मुफ्ती साहब कि टप्पा चबूतरे की होटल बंद करके तालाब कट्टे की होटल खोल लिया। ये भी सरासर गलत है, क्योंकि तालाब कट्टे की होटल पहली होटल है मेरी जो 2017 में खुली, 2017-18 में खुली है। 2017-18 के दरमियान खुली है। ये मेरा और मेरे होटल ईदी बाजार की होटल के मकानदार का एग्रीमेंट है। जो कल भी मुफ्ती साहब वीडियो में बता रहे थे कि टप्पा चबूतरे की होटल बंद करके वहां के पैसे लाके ईदी बाजार में होटल खोला। तो आप लोगों को मैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ बता रहा हूं, क्योंकि ये भी एक एग्रीमेंट है जो 2017-18 में, मैं 17 का पेपर है, बलहाल 18 में ओपनिंग हुई ईदी बाजार की होटल। तो ये इल्जाम भी सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने इसमें बता रहे कि 80 लाख दिए मेरे को और नुकसान हो गया, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ के पैसे लेके जाके ईदी बाजार में होटल खोला हूँ। तो ये एफआईआर में तफसील लिखा हुआ है, आपको एक कॉपी दे दूंगा, आप देख लीजिए इसमें। और ये 30 लाख का पेपर और 50 लाख का पेपर अटैच करके सीसीएस में कंप्लेंट हुई। ईदी बाजार की होटल 2018 में इनाग्रेशन हुआ, ये 2018 में इनाग्रेशन हुआ। और टप्पा चबूतरे की होटल 1 जुलाई 2021 में इनाग्रेशन हुआ। उसका ये इनविटेशन कार्ड है, क्योंकि 2017-18 की दर 2021 की दर। मुफ्ती साहब का बोलना ये है कि टप्पा चबूतरे की होटल बंद करके वहां के पैसे लाके मैं ये होटल खोला।
ये मुफ्ती साहब का बोलना है। सीसीएस की रिपोर्ट में भी उन्होंने पूरा यही लिखे, पूरा झूठ और पूरा वन साइडेड, ना वो लोग कभी बुलाए ना कभी। और ये मुफ्ती साहब का मैं जो जो पेमेंट्स ऑनलाइन लिया हूँ, ये उसके पेमेंट्स की है, सो की डिटेल्स है, क्योंकि जो मुफ्ती साहब के नंबर पे डाल सका वो है, बाकी के कभी कभी दूसरे नंबर पे भी डाल देता था, लेकिन वो हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि ये 2 साल 2.5 साल पुराना है। ये पूरे में जो डाला हूँ सो ये उसकी हिस्ट्री है। बकिया कैश ले जाते थे, कभी उस तरफ आना होता, गुजर होता तो खुसूसी आकर कैश भी ले जाते थे। और तकरीबन है तो कि मुफ्ती साहब को अच्छा खासा रकम पहुंची है। जितने दिन होटल खुली थी नुकसान से पहले, नुकसान जब शुरू हुआ होटल को तो मुफ्ती साहब का मुनाफा रुक गया। और इस दरमियान भी मुफ्ती साहब के पास कभी भी तकरीबें वगैरह होती थी, इज्तिमात होते थे या कुछ भी समात वगैरह होती तो भी अपने होटल से ही ऑर्डर जाते थे। कोई ऑर्डर 25,000 से कम का नहीं होता था। इस दरमियान में जितने वक्फे में होटल ओपन थी, मुफ्ती साहब के तकरीबन मेरे पास हिसाब है 1 लाख के ऊपर के ऑर्डर्स गए हैं। कभी उसमें हिसाब नहीं हुआ, लेकिन मतलब एक पार्टनर की हैसियत से जाते थे, उसको माइनस करते थे। तकरीबन मुफ्ती साहब को प्रॉफिट भी गया है और होटल से है सो की चीज़ें भी जाती थी। मुफ्ती साहब को तकरीबन अब जब करके 8 लाख के ऊपर पेमेंट जा चुका है। ये असल अमाउंट का है। और इसके बाद अब मुफ्ती साहब का तकरार ये है कि मेरे पूरे जितने 30 लाख है वो 30 लाख वापस कर दीजिए आप। तो मैं मुफ्ती साहब को ये बताया हूँ, क्योंकि मेरा और मकानदार के बीच में कोर्ट केस चल रहा है। इस कोर्ट केस को रखते हुए भी मुफ्ती साहब एफआईआर मैनेज करके एफआईआर कर दिए सीसीएस में, क्योंकि मेरा मकानदार की तकरार चल रही है, कोर्ट में चल रहा है मैटर। तो मैं मुफ्ती साहब को यही बोला हूँ कि जिस दिन भी कोर्ट का ख़त्म हो जाएगा या सेटलमेंट हो जाएगा या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो रकम आएंगी इंशाल्लाह वो रकम तकसीम की जाएगी आपके लिए खुसूसी, कुछ उसमें इजाफा मेरी तरफ से अल्लाह चाहा हालात सही रहे तो वो भी पहुंचा दिया जाएगा। ये मेरा वादा था और इसके रिकॉर्डिंग भी मैं हमारे मीडिया के भाइयों को पहुंचा दूंगा। तकरीबन 2.5-3 घंटे के वक्फे के 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट के रिकॉर्डिंग है। उसमें मुफ्ती साहब आपको साफ बोलते हुए नजर आएंगे कि मुझे नफ़े नुकसान से कुछ वास्ता नहीं है, मुझे मेरा सारी रकम चाहिए। क्योंकि मैं वाज़े तौर पे अग्रीमेंट में मेंशन कर चुका हूं, आप नफ़े और नुकसान में मेरे बराबर के शरीक है। क्योंकि मैं मुफ्ती साहब से सूद पे पैसे नहीं लिया, ना हाथ बदल लिया, कारोबार में लिया, वो भी मुफ्ती साहब की दिलचस्पी से लिया। मुफ्ती साहब आए, देखे, इस्तिखारा करे, बाद मुफ्ती साहब ने पैसे लगाए। इसमें मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, हम हर दो की खुशी के साथ मुफ्ती साहब पैसे लगाए। इसके बाद अब मुफ्ती साहब का बोलना ये है, होटल नुकसान में जाने के बाद रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं, दम नहीं है तो क्यों खोले होटल। कारोबार नफे नुकसान का बराबर के शरीक है, लेकिन अब मुफ्ती साहब अपने आप को नुकसान से दस्तबरदार कर रहे हैं। मुफ्ती साहब का कहना यह है कि बाकी के अमाउंट की हिसाब करो, 1 साल का टाइम लियो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन चेक दियो, मुझे आपके कोर्ट केस से वास्ता नहीं है, आपके कोई उससे वास्ता नहीं है, मुझे सारे पैसे आप दे दीजिए। 14 महीने होटल चली, 5 लाख, कुछ कम 5 लाख। सीसीएस के रिपोर्ट में मुफ्ती साहब 2 लाख कुछ कम कुछ लिखे हैं, 2 लाख, लेकिन हंडिया वगैरह सब मिलाए तो कुछ कम 5 लाख जा रहे हैं। राउंड फिगर 5 से नीचे है। आप कैश कितना दिए, ऑनलाइन कितना दिए, और जो आप तकारीब के लिए भी जाते थे, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? तकारीब का तो मेरे पास बुक थी, लेकिन होटल बंद हो गए, तकरीबन 2-2.5 साल के ऊपर हो गया, 3 साल के करीब हो गया, लेकिन 1 लाख के ऊपर था हिसाब। वो कापियां मेरे पास नहीं है, क्योंकि 3 साल की बात है, लेकिन उसके फोटोज में पुराने फोन में ढूंढूंगा, फोटोज मिल जाएंगे। ऑनलाइन कैश कितना है? ऑनलाइन कैश 1 लाख पौने 2 लाख रुपए ऑनलाइन कैश पहुंच चुका है। और कैश कितना दिया? कैश करीबन 2.5 लाख के ऊपर पहुंचा है। कभी भी शाम के टाइम आ जाया करते थे, मेरा रबर बैंड मार के रख दिया जाता था, आते थे, कभी एक आदमी वाला खा के पैसे लेके चले जाते थे। तो कैश कितना, टोटल कैश कितना हो? 10 लाख। मुफ्ती साहब का और मेरा ताल्लुक सिर्फ 30 लाख से है। 30 लाख से मेरा ताल्लुक है, 50 से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और 30 लाख में असल रकम में से कुछ कमो पेश 10 लाख रुपए मुफ्ती साहब को पहुंच चुके हैं। नफ़े में, पैसों में, ऑनलाइन में, बाई हैंड कैश में और तकारीब का सामान वगैरह सब मिला के कुछ कम 5 लाख रुपए। सिर्फ अब मेरा मुफ्ती साहब का जो हिसाब हो रहा है और 15 लाख का है, और 15 लाख के जो कीमत रहेंगी, जिस दिन भी मेरा और मकानदार का कोर्ट केस में जब रहेगा, तस्फिया होगा या
जो भी कोर्ट ऑर्डर आएगा वो रकम जो भी आएंगी सामने रख के अंडरस्टैंडिंग में माल जो भी पैसे बचेंगे तकसीम किए जाएंगे। जो अमाउंट आएगा कोर्ट ऑर्डर से या कॉम्प्रोमाइज से जो भी, उस अमाउंट में बैठकर संजीदगी से अल्लाह को हाजिर रख के नफ़ा और नुकसान बांट लिया जाएगा। रही बात कल जो वीडियो में मुफ्ती साहब वालिद साहब का नाम और फ़ोटो लगा के जो बात करे हैं, सरासर गलत है, क्योंकि इस कारोबार में इस सारे मामलात में वालिद साहब का कोई अमल दखल नहीं। ना वालिद साहब पैसे देते वक्त साथ थे, साहब कभी पैसे लेन देन में साथ थे। सारा कारोबार मेरा मुफ्ती साहब का चल रहा था, लेकिन ये साजिशी तौर पे वालिद साहब का नाम उछाला गया है, क्योंकि 8-15 दिन से मुफ्ती साहब एक शख्स को भेज रहे थे बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ के लिए और मज़ीद जो भी रकमें दे के वाइंड अप करने के लिए MOU बना के। तो उसमें आखिरी वक्त ये बोला गया कि आपकी इज्जत हरासा की जाएगी। तो मैं इस बात को ज़्यादा मुतवज्जे ना करते हुए 8 दिन से इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा था कि कोर्ट केस मज़ीद ख़त्म कर लिया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाएगा, बहरहाल कोर्ट से ख़त्म हो जाएगा केस, आप आइए एक MOU साइन करके चेक्स दे दीजिए 1 साल बाद के पोस्ट डेटेड। मैं उन्हें बार बार यही बता रहा था जो आ रहे थे घर पे बात करने के लिए कि भाई जब कोर्ट में ख़त्म होगा जब ही अपना काम फैसला हम कोई मुद्दे पे आके बात कर सकते हैं। और मुफ्ती साहब 2-4 लोगों को वक्तन फ़वक्तन घर पे ला रहे थे और आते आते हालात तो ये हो गए थे कि आकर खटके मारना और रफ अंदाज में बात करके जाना, क्योंकि इनकी कंप्लेंट ऑलरेडी IS सदन पुलिस स्टेशन में मैं एक बार कर चुका था, जब से थोड़ा कम हो गया था। लेकिन 8 दिन से ये कोर्ट केस ख़त्म करने पे तवज्जो दी जा रही थी कि आप आओ कॉम्प्रोमाइज़ करो, MOU लिखो, पोस्ट डेटेड चेक्स दे दो। ये जो कल मुफ्ती साहब की वालिद साहब के नाम उछालने की जो हरकत थी, इसके ऊपर मैं ज़रूर लीगल एक्शन लूँगा मुफ्ती साहब के ऊपर, और इसके ऊपर बिल्कुल ये नागवार चीज़ किए हैं उन्होंने, क्योंकि एक इज़्ज़तदार और शरीफ इंसान के ऊपर ये जो तोहमतें लगाई हैं, क्योंकि वालिद साहब का कोई अमल दखल नहीं था इस कारोबार से। और मुफ्ती साहब को मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब हम लोग कारोबार किए हैं, सूद का लेन देन या सूद का काम नहीं किए हैं। कारोबार में नफ़ा नुकसान लगे हुआ रहता है। अगर आपको भरोसा नहीं था तो अब नहीं लगाना चाहिए था।